देखो जमी नेशनलिस्ट मूवमेंट एटा हूँ क्लास नंबर 8 मुझे पूर्व आपको 7टा क्लास देती जेहेतु मोर एग्जाम अच्छी ओपीएससी मेन एग्जाम से आपको मु रेकर्डेड क्लास दूसरी से सॉरी बट तुम्हें भी टिके कोऑपरेट कर रेकर्डेड क्लास शुण जहाँ डाउट रहे मत ग्रुप आप पचारि पारे ग्रुप रे मुझे यार पीडीएफ आपको देदेवी बुझिपारे तो सेमती आम इयर वाइज वाई आम कंप्लीट करते तो क्विट इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी क्वेश्चन आकार फिर भी आज टी देखीदे जेहेतु आम इयर बाय इयर आसुँच तो आप जानते जो क्रिप्स मिशन फेल होगा तो कांग्रेस ये डिसाइड कला कौन ना जे थर्ड मास मूवमेंट एग्नेस्ट द ब्रिटिश है कि क्रिप्स मिशन ये फेल है कांग्रेस डिसाइड कला कौन लॉन्च करिवो थर्ड मास मूवमेंट एग्नेस्ट द ब्रिटिश तो अगस्त 1942 रे गांधीजी कौन कि स्लोगान देले क्विट इंडिया जहाँफल कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी जी कि 8 अगस्त 1948 मुंबई रे मीट कले गोटे मीटिंग करके से पास करदे कौन क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जार प्रपोज थी कौन स्टार्टिंग ऑफ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल अंडर गांधीजी ये कौन कि वायलेंट रही नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल गांधीजी मेटा कौन स्टार्ट कले द रिजोल्यूशन डिमांडेड द इमीडिएट एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया गांधीजी गेव द मंत्र डू और डाई ये गांधीजी मंत्र कौन कर ना डू और डाए मंत्र ये गांधीजी देते सेमती जो जमीक भी ब्रिटिश जो रिप्रेसन थिला से सेमती कौन कंटिन्यू होगी चलला तो 9 अगस्त 1942 रे गांधीजी आ अदर कांग्रेस लीडर जो थे से कौन कि अरेस्ट करागला आ कांग्रेस है कौन इलीगल बोली डिक्लेयर कर दियागला तो या नहीं कौन लोक मैंने जी थे भाइलेंटली रिएक्ट कले आउ अटैक करवा आरंभ करदे कौन ब्रिटिश अथॉरिटी ऊपर जमीक पुलिस स्टेशन हो पोस्ट ऑफिस हो रेलवे स्टेशन हो टेलीग्राफ टेलीफोन वायर तो एगुड़ा सब काटी दिगला गवर्नमेंट बिल्डिंग को कौन कि निआ लगे दिगला जो गांधीजी आप जो प्रोमिनेंट लीडर थे अरेस्ट कर दिगला सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मैंने थे से देखिले चेकआउट कले ये मूवमेंट को आउ तापर कि बहुत लोगों को ये कौन कि जेल में पूरी दिगला आ बहुत लोगों को मार दिगला सो प्रोटेस्टर मैंने जो मैंने थे कौन कि लाठीचार्ज से करागला आ बहुत लीडर थे कांग्रेस कौन कि जेल पूरी दिगला आ एंड रे कौन है ना गवर्नमेंट सक्सीड द क्रसिंग द मूवमेंट तो फाइनाली ये कौन क्विट इंडिया मूवमेंट भी फेल होता आ गवर्नमेंट कौन ये मूवमेंट को क्रॉस करता आम अलरेडी डिस्कसन करते सो सेमती आम कहीपर क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी कौन लास्ट मेजर मास मूवमेंट थी आम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री तापर कौन कि लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट कले जमीक अरुणा असफअली जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया आउ बहुत रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी ये होता आम सब डिस्कसन कर सारी आम देखा कौन सुभाष चंद्र बोस एंड द आईएनए आम जानते सुभाष चंद्र बोस भी जन कौन कि डायनामिक लीडर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जे कि कौन कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो माने चिंताधारा गांधीजी चिंताधारा कौन कि डिफरेंस थिला से कौन कि सी कौन कि जो कांग्रेस को कौन कि छाड़ी देते है कि 1939 में तो बॉस ये कौन भी जो सुभाष चंद्र बोस फॉर्म करते कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जोटा आम कहते से 1939 में कौन कि ये करते एस्टाब्लीश करते तापर कौन कि बॉस ये कौन कि आप जानते बॉस इन इंडिया जो इन्वेजन इंडिया हिटलर का हेल्प मांगे भी बॉस जाते हिटलर पाखक बट ये हिटलर कौन कि किसी इंटरेस्ट नेले इंडिया फ्रीडम उपर जे हेल्प करा बॉस को सेमती इंटरेस्ट नेले आ जो इंडियन नेशनल आर्मी बा आजाद हिंदी फौज से कौन कि फॉर्म करते कौन साउथ ईस्ट एशिया से फॉर्म कले कौन जो सुभाष चंद्र बोस फॉर्म कले इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंदू फौज साउथ ईस्ट एशिया 1942 रे आईएनए आ जो जापानीज फोर्स थे से कौन कि जमीक फोर्स अटैक करने को स्टार्ट करदे इंडिया भाया कौन बर्मा देकी तापर मे 1944 रे आर्मी ये कंक्योर कले कौन इम्फाल जो आम इम्फाल स्टेट आ कोहिमा को आ बस ये स्लोगान देले कौन दिल्ली चलो मार्च टू दिल्ली है ये बस स्लोगान देते कौन दिल्ली चलो किंतु जितेबाला ये कौन कि जापान सेकेंड वर्ल्ड रे डिफेट होता तो आईएनए जो थिला तो ये इंडियन नेशनल आर्मी तो अबेंडन ऑल इट्स प्लान्स जेहेतु ये जापान कौन कि डिफेट हो जाता वर्ल्ड वार 2 रे जहाँ भी ये प्लान थिला इंडियन नेशनल आर्मी रो से कौन कि से प्लान को बंद करदे बाध्य करी काजुआलिटी एंड डिफेट हिट द आईएनए है कि सो इट बिलीव दैट नेताजी वाज किल्ड इन प्लेन क्रैश व्हाइल फ्लाइंग टू
टोकियो इन 1945 एटा कहुए आम जमी डिस्कसन करमती नेशनल बिल्डिंग बा फ्रीडम स्ट्रगल कर सुभाष चंद्र बोस कौन रोल थिला ऑलरेडी एटा आम डिस्कसन करिसेंती सो सेटा आपनकर ये अच्छी तो तापर देख नाभाल रिवोल्ट गोटे होता जमीक कौन 1946 रे द रॉयल इंडियन नावी रिवोल्टेड द प्लेसेस अबाउट 300 पीपुल आर किल्ड इन बॉम्बे व्हेन द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू क्रॉस द रिवोल्ट है कि नाभाल रिवोल्ट ये होता नाभाल जो थे से मैंने कौन कि रिवोल्ट ये विद्रोह करुले से जहाँफल कि कौन कि एथिरे कौन कि 300 लोक बॉम्बे रे डेथ कर दिया जाइथिला किल कर दिया जाइथिला ब्रिटिश द्वारा लगे जहाँफल कि ब्रिटिश भी को कर दिया तापर आपण मानक आसला कौन कैबिनेट मिशन प्लान तो आम धीरे धीरे एंडिंग को आसुँच नेशनलिस्ट मूवमेंट आ गोटे क्लास नेशनलिस्ट मूवमेंट आम एंड करदे सो कैबिनेट मिशन प्लान के 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान आसला आप जानते यहाँ हूँ कौन गोटे हाई पावर्ड मिशन थिला जे कि सेंड इन फेब्रुआरी 1946 टू इंडिया बाय द आटली गवर्नमेंट जे कि कौन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आटली थे द मिशन हार्ड 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर थे जो मिशन ने जमी किए थे ना पैथिक लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर तो ये मैंने कैबिनेट मिशन ने 1946 कैबिनेट मिशन ये 3 जन कौन कि मेंबर थे आ कैबिनेट मिशन एम थिला कौन जमीक डिस्कसन कराब कौन जहाँ भी पावर अच्छी से जमी कौन कि ब्रिटिश ठार इंडियन इंडिया पाक कौन कि ट्रांसफर हो पावरटा इंडियन लीडरशिप पाक कौन ट्रांसफर हो तो आम देखा कैबिनेट मिशन प्लान कौन आउ किए तार मेंबर सब थिले सो जमी आपंकर कैलमेंट आटली आउ डिसाइडेड टू सेंड ए मिशन टू इंडिया फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन लीडर लाइक ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट पाखर जहाँ भी पावर अच्छी से ट्रांसफर हो इंडियन लीडर पाख को तो से कराइला सो दिस मिशन हार्ड 3 मेंबर ये मिशन ना कौन कि 3 जन ये कौन कि मेंबर थे कौन कौन देखा पोस्ट भी कौन थी जमीक ये आपको देखा मिलूँ सो कैबिनेट मिशन प्लान ना जमी किए थे फास्ट पैथिक लॉरेंस ये कौन सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे कौन पैथिक लॉरेंस सेमती कि आपंकर कौन स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन नहीं कि आसते कौन प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड से थे एवी अलेक्जेंडर से थे कौन फास्ट लॉर्ड कौन एडमिरालिटी से थे कि एवी अलेक्जेंडर सो यू शुड नो द लॉर्ड ओवेल वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट असेंबली बट वाज इन्वॉल्व ये जो लॉर्ड ओवेल थे सी तो मेंबर नथिले कैबिनेट मिशन ने किंतु सी कौन कि इन्वॉल्व भी एथिरे थिले तापर देखिए ऑब्जेक्टिव कौन थिला कैबिनेट मिशन ने ना कौन फास्ट ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट विथ इंडियन लीडर आज टू फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया जे गोटे एग्रीमेंट करा जाऊ इंडियन लीडर सांगरे जे से माने कौन कि गोटे फ्रेमिंग करंतु कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया पाई नेक्स्ट टू फॉर्मुलेट ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कहला गोटे फॉर्मुलेट करा जाऊ गोटे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जे कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवे जा ना कौन रहा दरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया नेक्स्ट कौन गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल एस्टाब्लिश करा जाऊ जे कि जो माने इंडिया रो मेजर इंडियन पार्टी अच्छी तांका सपोर्ट रे गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल एटी करा जाऊ किंतु कौन पाई एटी कैबिनेट मिशन फेल भी करथिला सेटा हमें देखियो ये तो सब ऑब्जेक्टिव Now the main reason for the failure of cabinet mission कौन now the Congress party wanted a strong center with minimum power of the provinces ये जो कांग्रेस पार्टी थिले कांग्रेस पार्टी कौन चाहते ना स्ट्रॉन्ग पाखरे कौन कि गोटे स्ट्रॉन्ग सेंटर दरकार जी सब प्रोविंसेस थे कि प्रोविंसेस पाखे कम पावर रहा दरकार आ कौन कहते ना मुस्लिम लीग ये चाहूला स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेफगार्ड फॉर द मुस्लिम लाइक प्यारिटी इन द लेजिस्लेचर माने कौन मुस्लिम लीग ये चाहूला जे ये मुस्लिम मान को ठीक राइट्स मिलू पॉलिटिकल सेफगार्ड मिलू कौन लेजिस्लेचर रे जमीक सिंस both party had many ideological difference and could not find common ground the mission came up with its own set of proposal in May 1946 तो ये कौन कि जमीक कि बोथ पार्टी हो ये मुस्लिम कांग्रेस तो एमाने जो मैंने थे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत बाहर से किसी गोटे कॉमन कथा को लेकिन बाहरी पाइले नहीं किंतु यही मोशन कौन कि यही मिशन तारा निजर कौन कराना प्रपोजल नहीं आसला 1946 रे कौन प्रपोजल नहीं आसला देखिए ना द डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस विदाउट एनी पार्टीशन है कि तो कहला कौन ये जो डोमिनियन जो इंडिया अच्छी ग्रांट कर इंडिपेंडेंस जे विदाउट एनी पार्टिसिपेशन पार्टीशन है बिना पार्टीशन कौन कि डोमिनियन स्टेटस दिखाई इंडिया को
इंडिपेंडेंस दिया जाइए। तो द प्रोविंसेस वुड बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एटी से माने कहले जे जो प्रोविंसेस अच्छी से 3टा ग्रुप रे डिवाइड करा जिवो। ग्रुप ए रे किए रहिबे माड्रास सेंट्रल प्रोविंसेस यूपी बिहार बॉम्बे और ओडिशा रहिबे ग्रुप ए रे। ग्रुप टू रे रहिबे आपनकर कोन पंजाब सिंध एनडब्ल्यू आपनकर जो कोन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो माने रहला और रहला बलूचिस्तान ये रहिबे ग्रुप बी रे। ग्रुप सी रे रहिबे कोन बेंगल और आसाम। तो 3टा पार्ट रे कोन की डिवाइड कर देला कोन जति प्रोविंसेस थिला। The Muslim majority provinces were grouped into 2 groups and the remaining Hindu majority in one of the groups है the Muslim majority provinces रहला जो से दीटा ग्रुप रे कोन कि तांको डिवाइड करा गला और रिमेनिंग जो रहला हिंदू मेजोरिटी रह गला कोन वन ग्रुप रे। तापरे जो दिल्ली रे जो सेंट्रल गवर्नमेंट रही तांको पाखर पावर रहइबो कहा को नहीं पावर रहइबो जेमति कि देशर डिफेंस हो फॉरेन अफेयर कम्युनिकेशन करेंसी ये सब पावर रहइबो कोन आपनकर ना दिल्ली गवर्नमेंट व सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर रहिबो। द रेस्ट ऑफ द पावर वुड वेस्टेड विथ द प्रोविंसेस आ जहाँ भी पावर रहला जेमति कि एजुकेशन हो तो सी पावर सब कोन कि आपन को प्रोविंसेस को ट्रांसफर हे जिवो हला ये कोन कि कैबिनेट मिशन न प्लान थिला जे कि ब्रिटिश सेटअप करथिले। तापरे ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेटअप फॉर राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री कहलाटी कौन नुआ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कि राइटिंग करने लेखा देशरे एथिपाई कौन करार बुझे ना गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करा जान इंटेरियम गवर्नमेंट वुड बी एस्टाब्लिश अंटिल ए न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लिखा से कौन कि गोटे इंटेरियम गवर्नमेंट एस्टाब्लिश करा जेत पर्यंत न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्ड है ही नहीं। देखिबा किंतु एटी कांग्रेस वाज नॉट कीन इन द आइडिया ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी एंड वाइंग फॉर कंट्रोल एट द सेंटर। किंतु कांग्रेस एटी कौन कि यही जो प्रोविंसेस को जो ग्रुपिंग करा देला यही कथा कांग्रेस राजी नथिला जे हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी को नहीं कि दैट जे सेंटर पाखरे कंट्रोल रहिबो। सो इट आल्सो एग्नेस्ट द आइडिया ऑफ ए वीक सेंटर। ये भी एटी कौन कहउछन ना ये भी एथरे कौन कि यही आइडिया सेंटर को वीक कर द मुस्लिम लीग डिड नॉट वांट एनी चेंजेस टू द प्रपोजल। किंतु मुस्लिम लीग ये कौन कि जहाँ भी ब्रिटिश मैंने प्रपोजल देते मुस्लिम लीग जो थे मुस्लिम लीग ये बहुत सपोर्ट करते से किसी चेंजेस चाहून जे कि चेंजेस आसू बोली सिंस द प्लान वाज नॉट एक्सेप्टेड जेहेतु ये प्लान कौन कि एक्सेप्ट ही नाला से गोटे न्यू प्लान वाज प्रपोज बाय द मिशन जून 1946। सो 1946 जून ने गोटे नुआ प्लान आसीगला। दिस प्लान प्रपोज द डिविजन ऑफ इंडिया इनटू हिंदू मेजोरिटी इंडिया एंड मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया लेटर टू बी रीनेम्ड एज पाकिस्तान है कि तो यही जो आसला जून 1946 रे यही प्लान को एक्सेप्ट करिया को बाध्य हेले नहींटी ही आसला डायरेक्ट एक्शन प्लान। तो ये कौन होगा ना यही प्लान प्रपोज कला जे डिविजन हो इंडिया को गोटे हिंदू मेजोरिटी इंडिया आ मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया जो कि मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया ना लेटर कौन तक ना दिया पाकिस्तान बोली दि जाता। सो ए लिस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट हु वाज ऑल्सो मेड दैट कुड आइदर जॉइन इन द यूनियन और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो मैंने कौन ये प्रिंसली स्टेट थे से आइदर से जॉइन करें ना से कौन रिमेन इंडिपेंडेंट रे। का जो कांग्रेस पार्टी जो जवाहरलाल नेहरू अंडर थिला सी किंतु सेकंड प्लान को भी एक्सेप्ट कले ना इट एग्री टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये कहला कौन ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गोटे पार्ट हवा दरकार। तापर द वाइस राय ये कौन इनभाइट कले 14 जन लोक को जो गोटे इंटेरियम गवर्नमेंट फॉर्म करने देयर आर 5 फ्रॉम द कांग्रेस 5 जन कौन थे कांग्रेस रु 5 जन कौन थे आपंकर मुस्लिम लीग रु 1 मेंबर थिला इज रिप्रेजेंटिंग सिख पर्सी इंडियन क्रिश्चियन एंड शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। तो ये कौन कि गोटे गोटे मेंबर थिले। तो बोथ लीग एंड द कांग्रेस आर गिवेन राइट टू नॉमिनेट 5 मेंबर टू द वाइस रे इंटेरियम काउंसिल। कला कांग्रेस आउ जो लीग थे मैंने राइट देले जे 5 जन मेंबर नॉमिनेट हेबे वाइस रे इंटेरियम काउंसिल द कांग्रेस nominated Zakir Hussain as one of the member to which the league objected saying only it represent Indian Muslim and no other party. The Muslim League did not take part in it है कि मुस्लिम लीग कौन कि एथरे पार्टिसिपेट करी नथिला। तो कांग्रेस नॉमिनेटेड का करथिला जाकिर हुसैन को। तापरे कांग्रेस लीडर एंटर्ड द वाइस रे इंटेरियम काउंसिल एंड दस नेहरू हेडेड द इंटेरियम गवर्नमेंट। तो ये कांग्रेस लीडर कौन
अपन जो इंटेरियम काउंसिल एंटर करथिले आ नेहरू कौन कि इंटेरियम गवर्नमेंट को हेड करथिले। सो द न्यू गवर्नमेंट बिगेन इन द टैक्स फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। सो जो न्यू गवर्नमेंट एटी कौन देश जो टैक्स दियाला तुम कॉन्स्टिट्यूशन कौन कि देश बनइब है। देन Congress led government were formed in most provinces including the NWF Northwest provision ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन ने भी ये कौन कि ना कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म कराला इन बेंगल सिंध लीग फॉर्म द गवर्नमेंट है। अब बेंगल अब सिंध भी गवर्नमेंट लीग फॉर्म है जो लीग जो थिला मुस्लिम लीग सी गवर्नमेंट फॉर्म कले कौटी बेंगल आउ सिंध रे। जिना एंड द लीग ऑब्जेक्टेड टू द न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कला जिना आउ लीग एटी ऑब्जेक्ट देले जो नुआ सेंट्रल गवर्नमेंट हो ही गियर टू एगिटेट फॉर पाकिस्तान और मुस्लिम टू डिमांड पाकिस्तान बाय एनी मीन्स है। तो सी ये कौन कले ना कले जो जिना थे कले एनी मीन्स आमको पाकिस्तान दरकार तो एमि जदि आम कौन कि न कहवा ताले आमको पाकिस्तान मिल पार ना। तो से सी कौन कि डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 रे डायरेक्ट एक्शन डे प्रपोजाल बा से कहले डायरेक्ट एक्शन डे एक्शन नबार अच्छी जहाँफल कि बहुत क्षति होता। दिस कॉल लीड टू वाइड स्प्रेड कम्युनल राइटिंग इन द कंट्री विथ 5000 पीपल बीइंग किल्ड ऑन द फर्स्ट डे इन कलकत्ता। सो ये डायरेक्ट एक्शन प्लान ने जो कहुच्छी 5000 लोक ही प्रथम दिन में कलकाता डेथ होता मारी दि जाता। सो कम्युनल रिट स्प्रेड टू मेनी अदर एरिया नोटेबल नोखाली एंड बिहार। तो एमती बहुत एरिया रे ये जो कौन राइट जो स्प्रेड करीगला बेसिकली कौन नोखाली एंड बिहार रे। So there was a call for the partitioning of the country on account of the rates। तो ये रेट्स को देखिकी जिते भी रेट्स होता है देखिकी कौन कि ना आसीगला डिक्लेयर जे कंट्री को पार्टीशन करदेवा दरकार। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज वन ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस लीडर टू एक्नॉलेज द इनविटेबिलिटी ऑफ द पार्टीशन एज मीन्स टू स्टॉप द ब्रुचुअल वायलेंस। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहले ना आउ अटके हेनी जेहेतु बहुत प्रॉब्लम चलती से आम कौन कि भाइलेंस को हटाइवाई आमको कौन करदे पड़ो ना ये पार्टीशन करदे पड़ो है। तो ये थिला कौन कि आज क्लास छोट क्लास रहा आपण तो नेक्स्ट क्लास रे आम इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट सारिदेवा बुझिपारे। सो थैंक यू।